चलिए हम प्रश्नावली कितना तो 8 के 20 शुरू करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक, ये त्रिभुज है। क्वेश्चन में दिया गया है रिक्त स्थान को पूर्ति करें ना। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है पहला के ए है ना, पहला के ए में क्वेश्चन अपना देखते जाइए। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की समान भुजा की सम्मुख कोण, किसी त्रिभुज के है ना, किसी त्रिभुज के है ना, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज है। ठीक, ऐसे त्रिभुज हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। मान लीजिए कि ई भुजा और ई भुजा दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। प्रमेय याद किए होंगे तो आपको याद होगा। ठीक, तो जब कोई त्रिभुज रहे और उसकी भुजा बराबर है तो उसके सामने का सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए के आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। तो ए का आंसर आवाज आ रहा है, देखिए तो। चलिए देखिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यानी किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होते हैं। यानी कि जब आपका ए बी बराबर ए सी है, समझ गए, ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ कोण है ना, यहाँ कोण सी बराबर कोण क्या होगा, बी होगा। समझ गए। और जब कोण सी बराबर कोण बी है, यानी किसी त्रिभुज के है ना दो कोण क्या है, बराबर है, और उनके सामने के भुजा क्या हो जाएंगे, सामने के भुजा भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है और बराबर कोण के सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो चलिए आपका तो ये बी वाला हो ही गया। बी में तो ही पूछ रहा था ना कि किसी त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। किसी त्रिभुज की सम्मुख है, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 2 में आते हैं, है ना। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के ए देख लीजिएगा, ए ना। तो ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो त्रिभुज हो जाएंगे समद्विबाहु। क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो भुजा के विचार से तब भुजा के हिसाब से भी नाम धरेंगे। जैसे में पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तीसरा भुजा अलग हो। आगे है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों के तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे नेक्स्ट में आपका है समकोण त्रिभुज, कोण के विचार से। तो कोण के विचार से भी त्रिभुज के 3 प्रकार के मतलब होते हैं। ठीक है ना। पहला का नाम है समकोण त्रिभुज। देखिए कोण के विचार से कहेंगे तो कोण का नाम धरेंगे। तो कोण के मतलब कि समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और जिस त्रिभुज के एक कोण जो है आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका बी क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होते हैं, माप पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, माप पूछ रहा है ना। अच्छा आगे है सी, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण थीटा और बीटा हो तो एक मिनट, थीटा नहीं है, अल्फा है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको। जैसे मान लीजिए कि सी वाला क्वेश्चन है और यहाँ एक त्रिभुज है, ऐसे करके त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक, और क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होता है, पता है, 2 भुजा बराबर होता है। चलिए इसमें कौन कौन बराबर है, तो एगो ए बी बराबर है ए सी, यही है ना। अच्छा
तो बराबर है। तो बताइए, अगर यदि मान के चलिए कि आधार पर के कोण एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है, अल्फा और एक बीटा है, तो बताइए अल्फा और बीटा में संबंध क्या है? दोनों बराबर है, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बराबर। ठीक, बोलिए यहां तक सही है? ठीक है ना? चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कितना? क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है इसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें त्रिभुज ABC में। चलिए एक त्रिभुज है, चलिए तो लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। चलिए AB बराबर क्या है? AC है, यही क्वेश्चन में दे रहा है। AB बराबर AC और कोण B बराबर कितना है? 50 डिग्री है। कोण B बराबर कितना है? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कोण A का मान ज्ञात कीजिए। कोण A का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन में कह रहा है ना। तो मान के चलिए कि आपका ये त्रिभुज है, ऐसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है। ठीक, ये त्रिभुज है, चलिए ये त्रिभुज है ना। इसका नाम है A, इसका नाम जो है आपका क्या है? तो A है, B है और C है, ABC नाम है। ये क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या AB जो है AC के बराबर है, E इसके बराबर है, बराबर हो गया। हाँ, और B कोण कितना आपका दिया हुआ है? तो B दिया हुआ है 50 डिग्री। क्लियर? तो ये पहले बताइए, हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि हम नहीं तो डायरेक्ट लिखिए, लिख दीजिए समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो समद्विबाहु त्रिभुज से क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या होगा से, यानी यदि आपका AB जो है किसके बराबर है? AC के बराबर है। ठीक, तो बताइए इसलिए कोण B बराबर कौन सी होगा? बोलिए, कोण B बराबर कौन सी होगा? क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ बराबर हो गया। अच्छा चलिए आपका B का मान जो है, B का मान कितना दिया हुआ था? 50 दिया हुआ था। B का मान 50 है, तो बताओ कोण C का मान भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। यानी दोनों जो है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब कोण B का मान जो है 50 डिग्री है ना, तो इसलिए क्या कोण C का मान भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक सही है? हाँ, अब हमको निकालना है E वाला, यही ना निकालना है, A निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम, है ना, क्या लिखेंगे? तो लिखें कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक ठीक है? बताइए कोण A कितना है? जल्दी बताइए। नहीं हमको पता है, कोण A हमको पता नहीं है, लेकिन B तो पता है, ये है कितना? 50। तो C भी पता है, ये 50 होगा, बराबर कितना? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोण A बराबर के कोण A प्लस कितना हो जाएगा? 100 डिग्री बराबर कितना? 180। तो इसलिए मत लिखिए अभी, और लिखिए कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस में कितना होगा? बोलिए 100 होगा। चलिए 100 हो गया, इसलिए कोण A का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। समझ गया ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 3 के सब क्वेश्चन बन जाएगा, 3 के और हम छोड़ देते हैं। देखिए कैसे दिया हुआ ऐसे। तो 3 के आइए B में, कितना में? B में। तो चलिए देखिए 3 के B में क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए 3 के हम B क्वेश्चन के बात करते हैं। चलिए यहाँ सोल्व लिखते हैं।
हाँ समझा देते हैं खाली। त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, AC है। आपकी कोण कितना दिले है, A दिले है 100 डिग्री, तो B का मान क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100 दे दिया, हमको ई पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि जितना ई होगा उतना ही ई होगा, ये तो पता है ना। तो बताइए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x मान सकते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर x के मान निकाल लोगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखोगे कि हम जानते हैं, यहाँ तक तो हो जाएगा। आई कोण A के जगह पर कितना होगा, कितना 100 होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा 100 होगा। फिर x के मान निकालोगे और जो x के मान आएगा तो ये वो क्या आएगा, तो समझ जाओ कि दोनों उतना ही है, बन जाएगा ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना C। यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 डिग्री, B बराबर 80 डिग्री है, तो यह त्रिभुज होगा, यह कौन सा त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी नहीं पता लगाना है, अभी डायरेक्ट जो है क्या करना है आपको, पहले आपको हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 हो जाएगा। तो चलिए A का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिए A का मान यहाँ क्या रखाएगा, ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए B के जगह पर क्या रखाएगा, C तो C रह जाएगा, C निकल जाएगा यहाँ से, C लिख लेगा। तो C का पता लगाना है आपको कि C आया कितना। अगर C अलग आ गया, ये 50 है, ये 80 है, ये भी अलग आ जाएगा, तो एक मतलब कि त्रिभुज हो जाएगा समबाहु। लेकिन अगर मान लो कि 50 है, ये 80 है, ये भी 50 हो गया, तो त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु, क्योंकि दो बराबर भुज आ गया। अगर त्रिभुज अब तो ऐसे नहीं करे, क्योंकि ये तो 80 है, वो कितना है 50 है, तो ये 80 अगर मान के चलिए कि त्रिभुज आ गया आपका C के मान 80, तो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। समझ गए ना। तो बताइए पता लगा सकते हैं आप, हाँ आराम से पता लगा। ऐसा तो नहीं है कि C का मान ये 80 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ला पर तो 180 आना चाहिए ना। 80 है और ई कितना है 50 है, तो 80 या 50 जोड़िए तो 130 तो ऐसे ही आ जा रहा है, ठीक है ना। तो 130 तो ये यही आ जा रहा है। अब C जो है ना 80 नहीं आ सकता, ये कम ही आ सकता है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा कि दो कोण इसमें बराबर आ रहा है कि नहीं। जब दो कोण बराबर आ गया तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, हाँ समद्विबाहु। यदि तीनों भुजा अलग अलग आ जाए तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु हो जाएगा। तो बनाने के बाद ही पता चलेगा, समझ गया ना। तो चलिए इसको छोड़ दें हम, हाँ चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, चौथा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में आते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लीजिए एक बार। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यही ना क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है क्या, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण की माप कितना होता है। यहां पर पहले हम चित्र को देख लेते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए एक का बात हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बढ़िया से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। और समकोण किसको बोलते हैं, कि जिस त्रिभुज की जिस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि समकोण समद्विबाहु, मतलब त्रिभुज समकोण भी है, यानी 90 डिग्री कोण वाला भी है, और समद्विबाहु भी है, मतलब उसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर एक हम त्रिभुज लिख देते हैं, देखिए हो गया, देखिए तो हो गया ना। अब ई पहले बताइए कि ये कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि समकोण है और इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। इसका नाम धर दीजिए A B C, यही ना बोल रहा है। चलिए तो किसी त्रिभुज के समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के किसी एक न्यून कोण की माप क्या होगा। अब देखते हैं हम, ये तो हमको पता है यहाँ पर कि ए बी जो है, ए बी बराबर क्या है ना। आना तो पहले लिख दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु है, यही है ना। अब ई पहले बताइए कि जब ये समकोण है तब तो 90 डिग्री हो गया, और समद्विबाहु है तो एक मतलब कि ए बी बराबर बी सी हो गया, ए बी बराबर बी सी। यहाँ 90 हो गया, बाकी कितना बचा हुआ है। त्रिभुज के हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है,
180 होता है। तो 180 होता है तो एक कोण तो 90 दे दिया, बाकी कितना बचा हुआ है? 90 बचा हुआ है, 90 बचा हुआ है ना। लेकिन ये भी हमको पता है कि दोनों के दोनों कोण क्या होगा? बराबर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भुजा जो है बराबर है। तो ये तो पता है ना कि जब ए बी बराबर है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है? बी सी। तो इसलिए कौन बी बराबर कौन सी बराबर कौन ए, यही होगा ना। यानी ई कोण आई कोण दोनों का दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ए का सामने का ए है, ए बी के सामने के सी है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो बताइए, आराम से आप निकाल सकते हो। हम जानते हैं कि जो भी हो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। एक मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बराबर 180 है ना। अब यहाँ देखिए, कोण ए के बात हो रहा है। कोण ए, आगे बढ़ते हैं। कोण ए चाहिएगा तो एक जगह पर एक्स भी रख के तुम बना सकते हो, नहीं तो एकरो से बन जाएगा। कैसे बनेगा से देख लीजिए। कोण ए है, ठीक, प्लस ये क्या है? कोण बी। तो कोण बी के मान 90 है, प्लस कोण सी है ना। हम जानते हैं कि कोण सी जो है कोण ए के बराबर है। तो क्या सी के जगह पर हम कोण ए लिख दें? बोलिए, लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? दोनों बराबर है। नहीं तो आप डायरेक्ट जो है एक जगह पर एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स भी मान के बना सकते हैं। यानी कि ये एक्स है तो यह एक्स है। अब बोलो, यहाँ से बन जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 90 बराबर 180। बोलिए, यहाँ से बन जाएगा आराम से। एक्स के मान निकाल लोगे ना, तो एक्स के मान कितना आएगा? 45 आएगा। तो देखिए 45 यहाँ, अब 45 से यहाँ, तब 45 से 45 और 90 ही है, तो 180 हो गया कि नहीं पूरा मिला के। चलिए आगे नेक्स्ट है चौथा के बी क्वेश्चन। क्या होल है? समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के प्रत्येक कोण यदि शीर्ष का दूना हो तो शीर्ष की है ना, शीर्ष कोण की माप क्या होगा? अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के प्रत्येक कोण यदि शीर्ष का दूना हो तो शीर्ष कोण की माप क्या होगा? ये बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन को समझ लीजिए। यही है ना। चलिए मान लीजिए कि आपका ये त्रिभुज क्या है? बोलिए, समद्विबाहु है। क्या है? समद्विबाहु है। तो बताइए दो भुजा बराबर होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई एक्स है, ठीक। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि आपका मान के चलिए शीर्ष वाला ई कहेगा, माथा पर वाला, आई कहेगा दोनों आधार वाला, ठीक है ना। नीचे जो कोण रहेगा वो क्या कहेगा? आधार वाला। माथा पर जो रहेगा ऊपर शीर्ष वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर प्रत्येक कोण, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर, ठीक है, प्रत्येक कोण यदि शीर्ष का दूना है। शीर्ष का क्या है? दूना है। मतलब ये एक्स है तो बताओ ये कितना होगा? 2x होगा। ये कितना होगा? 2x होगा। एक क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि यहाँ शीर्ष पर के ये आधार वाला कोण क्या है? दूना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शीर्ष कोण की माप क्या होगा? ये माथा पर के कोण का माप क्या होगा? ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, चलिए ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं वो तो जान रहे हैं कि क्या हम जानते हैं इसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। अब बताइए तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए मेरा कितना है? x है। बी कितना है? 2x है। सी कितना है? 2x है, बराबर 180। यही ना। अब बताइए 2 आ 2 4 आ 1, बोलिए यही होगा ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 5 x बराबर में कितना? 100। जो x के मान आएगा वो बताइए किसका मान आएगा? a का आएगा। शीर्ष वाला क्या आएगा ना। बोलिए यहाँ से निकल जाएगा। चलिए काम खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? 5 में। बीए तो अभी बना रहे थे, 5 के तो बनाए हुए नहीं किए हैं।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 के एक क्वेश्चन के बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए बराबर कितना है, जल्दी बोल दीजिए। ए बराबर, अच्छा, तथा ए बी बराबर ए सी। ए बी को उसी सीध में डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, तो कोण सी बी डी का मान अंशों में क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए इधर जैसे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना के, 5 के, है ना। 5 के हम केमा बनाएंगे, एक का हल करेंगे, एक है ना। हल करने से पहले क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। कौन त्रिभुज है देखिए तो, ए बी सी में कौन है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण भी है और क्या है, समद्विबाहु भी है। तो चलिए ऐसे बना दिए ना। ए कोण कितना है, 90 है, तो ए यहां हो जाएगा ना, बोलिए। ए तो यहां हो जाएगा बी, यहां हो जाएगा सी। चाहे ए बी सी है, भी बी सी कर सकते हैं, बी की जगह पर सी की जगह पर बी। चलिए यहां तक तो हो गया। उसके बाद क्या है, ए तो हो गया। चलिए ए बी जो है ए सी के क्या है, बराबर, यानी कि दिया गया है कि ए सी बराबर ए बी, बोलिए, ए सी बराबर ए बी, यही है ना। अच्छा, और क्या है, और ए बी को उसी सीध में डी बिंदु तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया। ए बी को डी तक बढ़ावल गया है, बढ़ा दें, क्या करें, ऐसे बढ़ा दें। चलिए बढ़ा दिए, तो यहां पर जो है कहां तक बढ़ावल गया है, डी तक। यहां डी नाम धर दें, यही ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या आप क्वेश्चन में पूछ रहा है, कौन सीबीडी, मतलब ये कौन, बोलिए। तो क्या इसको पता है कौन सा कौन है, बहिष्ठ कोण बताइए किसका बराबर होता है, तो सुदूर अंतः कोण के योगफल के बराबर, दोनों के योगफल के बराबर ना। लेकिन हमको यही पता है, ये हमको पता नहीं है, ठीक। लेकिन ये पता जरूर है कि ई भुजा आई भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होते हैं। तो एक मतलब कि इसको एक से मानेंगे तो ए भी कितना होगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले x के मान निकाल लेते हैं, फिर ये वाला कोण को आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि लिखेंगे कि जब, यहाँ पर लिख लीजिए, ए सी बराबर ए बी, इसलिए कोण सी बराबर कोण कितना, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, यही होगा ना, बोलिए। ए बी सी मतलब यह कोण है, ई कोण के बराबर जो है ई कोण हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर हो गया, दोनों बराबर हो गया, ठीक। अब ई पहले बताइए कि क्या होगा आगे नेक्स्ट में, कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब बताइए कोण ए कितना है मेरा, तो 90 है, प्लस कोण बी कितना है, 1 है, सी कितना है, 1 है, अब बराबर 180 डिग्री। अब बताइए क्या होगा, बोलिए। तो 90 प्लस हो जाएगा 2x होगा ना, बराबर कितना, 180। अब बताइए कितना होगा से, तो 2x बराबर 180 माइनस में कितना, 90, बोलिए यही होगा ना। अभी पहले बताइए नेक्स्ट में क्या होगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 90। तो चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 45, इसलिए x का मान मेरा कितना हो गया, 45 डिग्री। एक मतलब यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, ठीक है यहाँ तक। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बहिष्ठ कोण से लिख सकते हैं, बहिष्ठ कोण से। तो बहिष्ठ कोण से ये दोनों का योगफल, यानी कि कोण कितना, इसलिए कोण कितना, कोण कितना, तो कोण सी बी डी लिखल था, देखिए तो सी बी डी बराबर कितना हो जाएगा,
तो ई कोण आई कोण दोनों का योगफल 180 यानी कि कौन सी आ प्लस कौन ए। तो चलिए ए है 90, 80 अभी आया कितना 45, दोनों के जोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर कितना 135। तो चलिए आपका 135 डिग्री आ गया, देखिए 135 डिग्री यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, कौन CBD का मान आया 135 डिग्री। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना।